अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो लिखो पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होते हैं। कितना लिखा दिए थे? 8 गो लिखा दिए थे। इसके बाद लिखो, अगला लिखो पदार्थ के अगला लिखो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। इस चीजें को समझो। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होती है। ठीक है, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होती है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। समझिए, रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान होता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? रिक्त स्थान। यानी रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? खाली जगह या खाली स्थान। रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान। लेकिन इसका अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है? अंतरा अनुक स्थान। क्या नाम है इसका? शुद्ध नाम क्या है? अंतरा अनुक स्थान। पूछेगा कि सबसे ज्यादा अंतरा अनुक स्थान किस में होता है? तो हम लोग समझते हैं, तो पाला समझते हैं ठोस में। क्या समझते हैं? ठोस। पाला क्या समझते हैं? ठोस। ठोस में क्या अंतरा अनुक स्थान कैसा होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि ये बोर्ड है। ये क्या है? बोर्ड है। इस बोर्ड में हम कितनों मुक्का मारेंगे? मुक्का धसेगा? नहीं धसेगा। टेबल में कितनों मुक्का मारेंगे? धसेगा? नहीं धसेगा। दीवार में कितनों मुक्का मारेंगे? धसेगा? नहीं। इसका मतलब है कि ठोस में अंतरा अनु स्थान कम होता है। होता है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? ठोस के कण में अंतरा अनुक स्थान कम होती है। ठोस के कण में अंतरा अनुक स्थान क्या होती है? कम होती है। जैसे ठोस का बात समझ गया, यानी ठोस में खाली स्थान नहीं होता है। बात समझ गया जी? समझा शुभम कुमार? यानी कि ठोस में खाली स्थान नहीं होता। चाहे तुम जो भी चीज ले लो, ये हमारे पास कवर है, मोबाइल का कवर है, इसमें खाली स्थान है। कितनों मुक्का मारेंगे घुसेगा? नहीं घुसेगा। कितनों इसमें हम चीनी रखेंगे पिघलेगा? नहीं पिघलेगा जी। लेकिन द्रव के कण में क्या होते हैं? अंतरा अनुक स्थान ठोस के अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा। ठोस के अपेक्षा क्या होता है जी? ज्यादा होता है। क्यों होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि चीनी हमारा क्या है? ठोस। चीनी क्या है? ठोस का रूप। चीनी क्या है? ठोस का रूप। चीनी भी क्या बना हुआ है? छोटे छोटे कण से। चीनी को तुम लोग घर में जाना है, पीस देना है, देखना पूरा पतला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब पूरा पतला हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे किससे बना है? कण से बना है। छोटे छोटे किससे बना है? यार ध्यान से सुनो, लिखना मत, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। समझ गया? लिखने में कुछ नहीं है, सुनने में है। लिख के एक बोर्ड से लिख देगा तो कुछ ना होगा। तो जैसे कि चीनी को जैसे पीस देगा तो चीनी क्या बना है? छोटे छोटे कण से बना है। छोटे छोटे कण से बना है। जब छोटे छोटे कण से बना है और सबको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पदार्थ। क्या बन जाएगा? पदार्थ। छोटे छोटे जितना भी कण है इस सबको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। पदार्थ का नाम क्या रख देंगे? चीनी। क्या नाम रख देंगे? चीनी नाम रख देंगे। पदार्थ का नाम क्या रख देंगे? चीनी। अब इस चीनी को हम किस में रख देंगे? द्रव में डाल देंगे। क्या इसमें रख देंगे? द्रव में रख देंगे। तो द्रव में रखने के बाद देखना है कि चीनी क्या होता है। चीनी गल जाती है कि नहीं?
चीनी क्या आती है, गल जाती है। इसका मतलब है कि द्रव के कण में अंतरा अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं। वो चीनी को क्या कर लेगा, द्रव एब्जॉर्ब कर लेगा, मिलेगा नहीं। चीनी कहाँ गया, खोजना, पूरा हाथ उगा के खोजना, चीनी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो खाली स्थान था वो द्रव उसमें क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, फिट हो गया उसमें, समझ गया। लेकिन यही अगर हम बात करें किसका, किसका बात करें, गैस का, किसका बात करें, गैस का, तो गैस के कण में अंतरा अणुक स्थान बहुत ज्यादा होती है। अंतरा अणु का स्थान समझ रहा है ना, अंतरा अणु स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिख दिए, अंतरा अणु स्थान को क्या कहते हैं, खाली स्थान या रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का ही नाम क्या है, खाली स्थान। ये चीज याद रखना है। अंतरा अणु का मतलब होता है क्या चीज, खाली स्थान, समझ गया। क्योंकि सबका नाम होता है, हम पहले बताएं कि बायोलॉजिकल नाम अलग होता है, केमिस्ट्रिकल नाम अलग होता है, फिजिक्स का नाम अलग होता है। तो केमिस्ट्री में खाली स्थान को कहते हैं अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान, समझ में आ गया। तो गैस में, गैस के कण में अंतरा अणुक स्थान क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे गैस भरा है कि नहीं, कितना आदमी घुस गया इसमें, घुस गया ना जी, इसमें और आदमी घुस सकता है कि नहीं। तो यानी जितना भी आदमी गैस में घुस सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखना, ट्रेन चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, पानी है, सब कुछ किसमें है, गैस में घुसा हुआ है कि नहीं। तो मतलब इसका अंतरा अणु आकर बल जो है, सॉरी, अंतरा अणु का स्थान जो है बहुत क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए, समझ गया, कोई दिक्कत जी। ज्यादा अंतरा अणु स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा है। तो ये चीज अणु का स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठोस में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, वस्तु के यानी कि ठोस के अपेक्षा, सॉरी, ठोस में क्या होता है, कम होता है। यानी बहुत कम बोलना है या तो कम बोलना है, बात एक ही है। पूछेगा द्रव में तो क्या होता है, ठोस के अपेक्षा ज्यादा होता है, ठोस के अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया। अब हेडिंग दे दो, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, ये क्या चीज है। पदार्थ तो सब समझ गया है, जो कण से मिलकर बनता है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ। जो कण से मिलकर बनता है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। तो पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो कौन कौन भागों में, तो एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। एक क्या क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। अगर ये ठोस, ठोस का मतलब हो गया ये जो चारों बराबर हो, चारों क्या हो, बराबर हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस। जैसे कि ठोस का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, बता दीजिए, ठोस का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, बता जल्दी। दीवार हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, लूडो गोटी हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। यानी कि जितना भी मजबूत पदार्थ है वो सभी क्या हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा जी, ठोस पदार्थ। अब तुम्हारा शरीर या मानव शरीर, मानव शरीर, हम अभी पीछे बढ़ रहे हैं मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर जो है वो किस अवस्था में है, मानव शरीर किस, जैसे कि हम कह देंगे कि ये है, ये किस अवस्था में अभी, खाली है, कहाँ खाली है या जब किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है ना। कलम क्या है, ठोस अवस्था में है। दीवार क्या है, ठोस अवस्था में। अगर पूछ देंगे कि मानव शरीर किस अवस्था में, तो किस अवस्था में है?
क्या है बोला? ठोस अवस्था में है, तीनों अवस्था में। मानव क्या है? तीनों अवस्था में। मानव क्या है? मानव क्या है जी? तीनों अवस्था है। कौन कौन? ठोस भी है, ठोस भी है, ठोस भी है, और क्या है? द्रव भी है, और क्या है? गैस भी है। तीनों अवस्था, ठोस भी है, द्रव भी है, और गैस भी है। ठोस में जैसे आ गया तुम्हारा क्या चीज? हड्डी। क्या आ जाएगा जी? हड्डी। ठोस में क्या आ जाएगा? हड्डी। द्रव में क्या आ जाएगा? रक्त। और गैस में क्या आ जाएगा जी? ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। यानी कि मानव का शरीर तीन अवस्था में होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। तो लिख लो कहीं, मानव शरीर, सबसे पहले लिखो पदार्थ का तीन रूप होता है। कौन? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का कितने अवस्था? तीन अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, और गैस। मानव के शरीर में भी, मानव के शरीर में भी तीन अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन अवस्था? ठोस, द्रव, और गैस। तीन अवस्था पाई जाती है। कौन कौन अवस्था? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आ गया हड्डी, और क्या आ जाएगा जी? दांत। क्या आ जाएगा जी? हड्डी और दांत। ये ना जाएगा जी, हड्डी और दांत। रक्त, द्रव में क्या आ जाएगा? रक्त और पानी। और ऑक्सीजन, गैस में क्या आ जाएगा जी? ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रक्त और पानी है, रक्त और पानी। रक्त के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, रक्त के बारे में आगे पढ़ेंगे कि रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होती है, रक्त में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पे पानी है, तो पानी यानी कि हमारे शरीर में 70% जल होती है। कितना प्रतिशत? 70% जल होती है। कितना प्रतिशत जल होती है? 70% जल होती है। तो मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल? 70% जल होती है। अरे हाँ, ये बात सही बात है जी, कि सही सवाल है। बात सही है कि इतना ज्यादा पानी होने के बाद शरीर में ब्लड क्यों निकलता है। चीजें हम लोग समझाते आगे, कोशिका जब पढ़ाते तब। तो दांत जो है, दांत हमारे शरीर का कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। हड्डी कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। रक्त कौन सा पदार्थ है शरीर का? द्रव पदार्थ। पानी कौन सा पदार्थ है? द्रव पदार्थ। ऑक्सीजन कौन सा पदार्थ है शरीर का? गैस। एग्जाम में पूछेगा कि शरीर का दांत कौन सा पदार्थ है? कौन सा? ठोस पदार्थ। समझ गया पदार्थ का वर्गीकरण? कोई दिक्कत? कितना पानी रहता है? 70। अब स्टार मार के लिखो। अब तुम लोग देखा कि जैसे तुम लोग कहेगा कि सर जैसे आप पढ़ाए कि कुछ ऐसा ठोस है वो तीनों अवस्था में रहता है रहता है कि नहीं? जैसे ठोस तुम लोग देखा है, कपूर देखा है? कपूर ये ना होता जी, कप और सौकार र, कपूरी, कपूरी पंडित ना जी। कपूर देखा तुम लोग? देखा कपूर? तो कपूर का काम है, कपूर का क्या काम है? कपूर तीनों अवस्था होता है। कपूर कौन सा अवस्था? तीनों अवस्था। कौन कौन? ठोस भी और द्रव भी, सॉरी द्रव भी और गैस भी। तो बाजार से खरीद के लाएंगे, गोलका जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ठोस। जैसे उसमें आगिन पकड़ा देंगे तो पिघल जाएगा, पिघलेगा कि नहीं? तो किस में हो जाएगा? द्रव में। किस में हो जाएगा? पिघलना, पिघलना। वो किस में हो जाएगा? द्रव में। जैसे धुआं उड़ गया, क्या हो गया जी? गैस। तो यानी कपूर कितना अवस्था? तीन अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। समझ गया? कोई पूछेगा कि तुम लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिया तो क्या बताएगा जी?
पूछेगा कि कपूर क्या है, क्या बताएगा? ठोस। क्या ठोसे है खाली? तीनों है। पूछेगा कैसे है, तो बता देना। बाजार से खरीद के लाएगा, जो गोल निकालेगा वो क्या है? ठोस। थरिया में रख करके जला देगा, जो पिघलेगा वो क्या है? द्रव। जो तुम आशीर्वाद लेगा वो क्या है? गैस। समझ गया? आशीर्वाद से लेता है ना जी, कुछ ही लेता है, बीमार लेता है ना, वो क्या है? गैस। समझ गया? कोई दिक्कत? हाँ, मोमबत्ती तीन अवस्था में है। मोमबत्ती जब कपूर है तो कपूर का दूसरा विभाग नाम क्या है? मोमबत्ती। तो समझ गया? कोई दिक्कत? समझ गया? समझ गया? पूछेगा तेल, तेल क्या है, क्या बताएगा? द्रव और गैस। तेल, तेल क्या है? द्रव और गैस। तेल क्या है? द्रव और गैस। यानी ये तीनों अवस्था में होता है, द्रव, द्रव और गैस। तेल क्या होता है? द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ तीन ही रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है। जैसे लिखो लकड़ी पत्थर। हाँ, जैसे मैं लकड़ी और पत्थर। लकड़ी जो है कितनों जलाएगा वो द्रव नहीं बनेगा। लकड़ी जलाएगा तो कोयला बनेगा। कोयला भी क्या है? ठोस। कोयला भी क्या है? ठोस। लकड़ी भी क्या है? ठोस। पत्थर को कितनों आगिन में धिपाएगा वो द्रव नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? तो वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है। जैसे ये चीज है, इसको तुम कितनों जलाएगा यही रहेगा, ये कभी अस्तित्व अपना खोएगा नहीं। लेकिन कागज को जला देगा वो अपना अस्तित्व क्या कर देगा? खो देगा। प्लास्टिक को जला देगा वो अपना अस्तित्व क्या करेगा? खो देगा। हम लोग को जला देंगे, अस्तित्व क्या करेगा? खो देंगे अस्तित्व। अपना अस्तित्व क्या कर देंगे? खो देंगे। किस में बन जाएंगे? धुआं धुआं हो जाएंगे हम लोग। नहीं जी, धुआं धुआं जाएगा जी। समझ गया कि नहीं? क्या बोले? हाँ, रहे राख, पता भी नहीं चलेगा। कोयला हड्डी जल के धुआं धुआं हो जाएगा जी, कुछ नहीं बचेगा। हड्डी आवाज करेगा, क्या आवाज करेगा जी? समझ गया ना जी? तो यानी कि यह सिर्फ ठोस ही रूप में रहता है।